यह है एक्सरसाइज हमारे पास 6.1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसमें लिख रहा है सर्वांगसम और समरूप, तो एक इनमें से यहाँ भरना है। ठीक है, तो 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये है सभी व्रत होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हमें क्या करना है, देखो व्रत सारे गोल होते हैं, या छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक, लेकिन दिखते तो समान ही है। जब कोई चीज़ आकृति में समान दिखती है और वो भले ही उसका साइज़ छोटा बड़ा हो, तो वो हमारे समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें पहले में हमारे पास क्या आएगा, सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप। ठीक है स्टूडेंट, समरूप। अब सेकंड है, इसमें सभी वर्ग होते हैं। तो इसमें देखना, देखो स्टूडेंट, सभी वर्ग कैसे होते हैं हमारे पास, इस तरह से, इसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनके जो शेप है, यानी कि आकृति है, वो समान ही है। ठीक, भले इनका साइज छोटा बड़ा है, लेकिन आकृति इनकी समान है। देखो इसमें भी 90 डिग्री का एंगल होगा इन सब में। ठीक, लेकिन दिखने में सबसे एक जैसे हैं, लेकिन छोटे बड़े हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे समरूप। तो इसमें भी समरूप ही आएगा। ठीक, जैसे कि इसमें से सर्वांग समरूप और सर्वांग समरूप यहाँ आएगा। अब इसने बोला है सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास जो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, एक तो ये होता है समबाहु, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हों। एक होता है समद्विबाहु, केवल ये दो भुजाएं बराबर होती हैं। और एक होता है विषम बाहु, उसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। ठीक, जैसे ये, तो इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। ठीक, अब स्टूडेंट इसमें अगर देखें तो ये छोटा बनाएं या बड़ा बनाएं, अगर भुजा समान है तो इसमें प्रत्येक कोण कितने का रहेगा, 60 डिग्री का। ठीक, ये भी 60 का होगा। ऐसे इसमें है, ये सब 60 के होंगे। अभी शेप में भले ही, मतलब साइज में भले ही छोटे बड़े हों, लेकिन शेप इनकी समान ही रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे सभी त्रिभुज समरूप कौन से होते हैं, केवल और केवल समबाहु। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट आप कहते हैं इसके फोर्थ। ठीक है, इसमें बोला भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण, तो इसमें पहले में तो आएगा ये बराबर, और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपाती हों। ठीक है स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, जैसे कि हमारे पास ये त्रिभुज है। ठीक, ये एंगल ए, ये बी और ये सी, और कोई दूसरा त्रिभुज है। ठीक, डी, ई और एफ। यदि हमारे पास इनके कोण बराबर हैं, ठीक, और ये तीसरा कोण, ठीक, और यदि इनकी भुजाओं का अनुपात ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ, ठीक, बराबर ए सी बट्टे डी एफ, अगर ये भी हमारा लागू होता किसी, मतलब किसी भी बहुभुज में, अगर ये अनुपात बराबर रहे, तो भी हमारे वो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है इसने, ये समान अनुपाती तो है इसमें, तो इसमें बोला भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। ठीक है, संगत कोण बराबर होंगे और उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी, तो समान अनुपाती। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले में हमारे इसमें आएगा बराबर और दूसरा समान अनुपाती। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें लिख रहा है कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं। तो स्टूडेंट देखो, प्रत्येक सर्वांगसम, ठीक है, प्रत्येक सर्वांगसम, जैसे कि हमारे पास इनका, इसकी भी साइज 3 सेंटीमीटर है, और इसकी 4 सेंटीमीटर और इसकी 5 सेंटीमीटर है। अगर ये आकृति, इसकी भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है,
तो ये सर्वांगसम होंगे, ठीक, अदरवाइज ये सर्वांगसम नहीं होंगे। यानी कि जिसमें आकृति और आकार दोनों समान होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम। लेकिन इसने ये बोला है और प्रत्येक सर्वांगसम समरूप होता है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो ये हमारे पास एक त्रिभुज ऐसा है और एक त्रिभुज छोटा सा है हमारे पास, भले ये दिखने में समान दिख रहे हैं लेकिन इनकी आकृति तो भले ही सेम है लेकिन आकार छोटा बड़ा है, तो ये सर्वांगसम नहीं हो सकते। लेकिन प्रत्येक सर्वांगसम समरूप होते हैं, तो ये इसने बोला है कोई भी दो समरूप आकृतियां सर्वांगसम होती हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये असत्य है पहला, ठीक है सुन। दूसरा, कोई भी दो समरूप आकृतियां समरूप होती हैं, कोई भी दो समरूप आकृतियां समरूप होती हैं, तो ये तो बात सत्य है स्टूडेंट, क्योंकि वो समरूप जो भी होंगी आकृति दिखने में समान होंगी और समरूप तो वो कहलाएंगी। दो चतुर्भुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें ये ऐसा नहीं है, देखो हमारे पास एक चतुर्भुज तो ये है, ठीक है, और ये मतलब ये समान भले ही हो जाएं लेकिन इनका जो रोटेशन होगा वो अलग अलग हो जाएगा, तो इसमें भुजा छोटी बड़ी हो गई, ठीक है, इनका भुजाओं का अनुपात समान नहीं हुआ, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तीसरा, असत्य। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है। दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं समानुपाती हों, असत्य होगा। इसमें कंडीशन है दो बहुभुज समरूप हो सकते हैं जब उनके संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये डेफिनेटली असत्य है हमारे पास, ठीक। ये बात दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत भुजाएं समान होती हैं, तो केवल इससे ही काम नहीं चलेगा, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास तीसरे का फर्स्ट, ठीक है, समरूप आकृतियाँ। स्टूडेंट समरूप आकृतियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारे पास पहला तो है क्या, एक तो व्रत होते हैं, ठीक, सभी व्रत हमारे कैसे होते हैं, समरूप। और दूसरा उदाहरण है इसका वर्ग, सारे वर्ग भी हमारे कैसे होते हैं, समरूप। अब बात करते हैं, मतलब ये हमारा ए लिख लेते हैं, हमें कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और सेकंड इसका, इसमें मतलब ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो स्टूडेंट इसमें हम बात करते हैं त्रिभुज की, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारे त्रिभुज इस तरह से भी हो सकता है और त्रिभुज इस तरह से भी हो सकता है तो त्रिभुज लेकिन समरूप नहीं है, ठीक। और दूसरा करते हैं, जैसे इसका नाम तो ए और ये बी, समांतर चतुर्भुज। अब स्टूडेंट समांतर चतुर्भुज जो होता है, देखो दिखने में बिल्कुल एक जैसा लगेगा, ठीक, लेकिन ये छोटे बड़े हो सकते हैं और दूसरी बात इनकी भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं, ठीक है। ये चतुर्भुज भी हमारा समांतर है, ठीक है, लेकिन ये हमारे समरूप नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट ये है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसमें बोला है बताए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जैसे कि हम देख रहे हैं, ये हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर और ये भी 1.5 सेंटीमीटर और ये भी 1.5 सेंटीमीटर और ये भी, ठीक है। अब स्टूडेंट ये है दूसरा हमारे पास, ये बिल्कुल क्या बना हुआ है, ये वर्ग बना हुआ है हमारे पास। क्यों, क्योंकि प्रत्येक कोण कितने का, 90 डिग्री का, और प्रत्येक भुजा कितनी सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट हमारे पास अगर देखें संगत भुजाओं का अनुपात तो समान आ जाएगा, लेकिन ये कोण बराबर नहीं आ रहे। जैसे कि हमने बताया संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए, तो ये हमारे समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है, ठीक है स्टूडेंट।